शंकर भगवान की, बोले अटल सुहाग माई पार्वती की। देखिए कहते हैं कि जिनकी पहली संतान बेटा होती है वो भाग्यशाली होते हैं, और जिनकी पहली संतान बेटियां होती है वो सौभाग्यशाली होते हैं। क्यों? क्योंकि पढ़ाए जाते हैं बेटे, पढ़ जाती है बेटियां, लाड लड़ाए जाते हैं बेटे, लाड लड़ जाती है बेटियां। आजकल ऐसा कोई काम नहीं है जो बेटी नहीं कर रही, हर क्षेत्र में आगे है ना। फौज में बेटियां, डॉक्टरी में बेटियां, पुलिस में बेटियां, हर काम बेटियां कर रही है। बोले अटल सुहाग माई पार्वती की। तो देखिए एक पिता अपनी बेटी नहीं पालता, अपने कलेजे के टुकड़े को पालता है, क्योंकि हर बेटी के नसीब में पिता होता है, लेकिन हर पिता के नसीब में बेटी नहीं होती। परियों को पालने की औकात एक राजा में ही होती है। तो ऐसी छोटी सी कन्या ने राजा हिमाचल के घर में जन्म ले लिया, जिनका नाम गौरा रानी रखा गया। धीरे धीरे बड़ी होने लगी, धीरे धीरे बड़ी होने लगी, सखियों के संग खेलने जाने लगी, भोलेनाथ के मंदिर में पूजा अर्चना करने लगी, और जाने अनजाने में जैसे ही जवान हुई भोलेनाथ से प्रेम कर बैठी। अब जैसे ही जवान हुई तो मैना रानी को उनके विवाह की चिंता सताने लगी। राजा हिमाचल से कहने लगी कि अब मेरी बेटी जवान हो गई है, अब हमारी बेटी के लिए शादी की तैयारी करो। जब राजा ने इतनी बात सुनी तो घर में पुरोहित जी को बुलवाया और कहने लगे कि हे पुरोहित जी महाराज, हमारी कन्या जवान हो गई है, इसके लिए कोई अच्छे से वर की तलाश करके आओ। अब ब्राह्मण महाराज अपने पोती पत्रा लेके निकल पड़े गौरा रानी के वर की तलाश में। लाखों परिवार देखे, दौलतमंद हजार देखे, लेकिन कोई भी लड़का उनके मन को नहीं भाया। मुख में निराशा लिए हुए महलों में वापस आ गए। जब महलों में वापस आए तो राजा पूछने लगे कि बताओ पंडित जी, हमारी बेटी के लिए कोई राजकुमार मिला? पंडित जी कहने लगे कि अभी तो कोई राजकुमार नहीं मिला। पास खड़ी गौरा रानी सारी बातें सुन रही। पंडित जी महाराज से कहने लगी